आज के 9th एपिसोड ऑफ सेंट क्रॉनिकल्स में हम बात करने वाले हैं EM5 की। भाई आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और आपको पता है कि ये वाली जो सीरीज होती है ना आपके कमेंट्स के ऊपर ही बनती है। आपने पहले डिमांड किया था फॉक की तो हम वो लेके आए, आपने डिमांड की थी बेला वीटा की तो हम वो लेके आए, आपने डिमांड की थी अजमल की, आफनान की, हम सब लेके आए। तो EM5 को पीछे क्यों छोड़ना था। ऐसी और भी सीरीज हम आगे लेके आते रहेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बेस्ट EM5 परफ्यूम्स, लेकिन ये सारे के सारे समर एडिशंस है। विंटर की हम विंटर्स में एक और वीडियो लेके आएंगे। Hello everyone, it's me Lakshay once again, your oldest men's fashion and lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. तो EM5 के बारे में सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। भाई ये वाला ब्रांड जो है ना, शार्क टैंक पे भी आपने देखा होगा, शशांक भाई जो है इसके फाउंडर है, और इनके जो प्राइस पॉइंट था 50 ml का वो स्टार्ट होता था 1000 रुपीज से कुछ टाइम पहले ही। अब इन लोगों ने भाई 50 ml का जो प्राइस है वो 499 का कर दिया। और मुझे इतनी बात पे वो गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे इनके परफ्यूम्स खरीदे हैं 1000 रुपए के 50 ml के, और बस मेरे तो सारे पैसे वेस्ट हो गए। इनकी जो क्वालिटी है जो अब इन्होंने 500 में कर दी है वो अब मुझे लगता है बिल्कुल सेट प्राइस है, बिल्कुल एप्ट प्राइस है जो इसके हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जो 1000 रुपए का बजट है ना, अब के टाइम पर इतने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं और वो अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और 1000 रुपए एक अच्छा खासा बजट हो गया है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया हो गया। तो मुझे लगता है उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी खेली है प्राइस को कम करके। इनके जो परफ्यूम्स मैं आज दिखाने वाला हूँ वो फ्रेश कैटेगरी के हैं और ये 80 to 85% तक कहीं ना कहीं सिमिलर है। बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी तो नहीं मिलेगी, बट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहला जो परफ्यूम आता है वो है इनका चेज। ये इनका टेक है टेरेडी हर्मेस का, एंड काफी बढ़िया क्रिएशन है। ये थोड़ा सा स्पाइसी, सिट्रसी और वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। वो अर्दी टोन इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंज ग्रेप फ्रूट के साथ ये स्टार्ट होता है, और जितना मैं देख पा रहा हूँ कि इसके बेस में वेटिवर है। वेटिवर एक प्रोमिनेंट नोट है टेरेडी हर्मेस का, और इसमें आपको वो देखने को मिलता है। मुझे इनकी एक अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे, वैसे तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो इन्होंने लॉन्जेविटी प्रॉपर्ली मेंशन कर रखी है कि ये वीक लॉन्जेविटी वाला परफ्यूम है। मतलब कितने परफ्यूम ब्रांड्स होंगे जो लिखेंगे वीक, वो ना वर्ड प्ले करते हैं और कहीं ना कहीं लिखते हैं कि इट्स अबव एवरेज, ये मॉडरेट है, ये ऐसा है वैसा है, बट वीक लिखना मुझे लगता है थम्स अप भाई, कुडोज है इनकी टीम को। प्रोजेक्शन जो है इसकी थोड़ी सी आपको मॉडरेट देखने को मिलती है। स्प्रेयर की क्वालिटी आप देख ही रहे हो कैसी आ रही है। इफ यू आर अ पर्सन जो 25 प्लस हो चुका है, मैच्योर फ्रेग्रेंस की तरफ जाना चाहता है, थोड़ी सी बार्बर शॉपी फील इसके अंदर आती है, यू विल लाइक दिस। मेरे हिसाब से 500 के अंदर ये अच्छी ग्रैब है अगर आपको लॉन्जेविटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको सिर्फ सेंट प्रोफाइल है, इतनी सी बॉटल आई एम अज्यूमिंग कि आपने जिम बैग में रख सकते हो, छोटे से छोटे बैग में रख सकते हो, और ये अप्लाई करने में कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से चेज जो है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये जाना चाहिए ए कैटेगरी में। सेकंड इनका आता है फ्रेश कैटेगरी में एरोस, और ये इनका वर्साचे एरोस का ऊपर टेक है। और इसको मैं सही बताऊं तो मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया था। मेरे पास वर्साचे एरोस का पारफॉर्म है। मुझे थोड़ा सा लगा कि यार देखो, मैं 80 to 85% सिमिलर इसलिए ही बोल रहा हूं क्योंकि उतने क्लोज वो नहीं था। प्रोजेक्शन इसकी काफी बढ़िया है, सीआर इसका काफी जो ट्रेल छोड़ता है वो भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, लेकिन जो इसकी लॉन्जेविटी है वो थोड़ी मॉडरेट देखने को मिलती है। वो एवरेज है, बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट आपको नहीं करने को बोलूंगा। आप पैसा भी जितना दे रहे हो उसके हिसाब से मुझे लगता है काफी बढ़िया यहाँ पे खेला गया है। सिंथेटिक नोट्स इसमें कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको मैसरेट करके रखते हो, मुझे नहीं लगता भाई बिल्कुल भी आएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े थे, मैंने रेडिट के रिव्यूज भी देखे हैं कई लोगों के EM5 इन जनरल की लोगों को कैसा लग रहा है। तो लोगों की जो कंप्लेंट थी मेन वो सिर्फ लॉन्जेविटी से थी। कोई ऐसा नहीं बोल रहा था कि क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है या गिरी हुई है, ऐसा कुछ है। हाँ, 1000 रुपए का जब प्राइस पॉइंट था तब लोग बोलते थे कि इट्स ओवर प्राइस, बट अब मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम है इसे खरीदने का। थोड़ी सी वनीला, एरोमेटिक, ग्रीन और स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद आती है, अगर आप कॉलेज में हो और अपनी पार्टीज को एंजॉय करना चाहते हो प्रॉपर्ली, ये है भाई पैंटी ड्रॉपर फ्रेग्रेंस जिसको हम यूजुअली बोलते हैं। इसको आप अपनी कलेक्शन में जरूर ऐड करना, मेरे हिसाब से यू वोंट रिग्रेट। अब इसके नोट्स की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको इसमें टॉप में मिंट, ग्रीन एप्पल, लेमन देखने को मिलता है। वहीं बेस की बात करूं तो वनीला काफी जो बढ़िया तरीके से ब्लेंडेड है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। ड्राई डाउन देखो जिसका EM5 का, और अगर आप असली एरोस का जो कि आई थिंक 12,000 की मैंने मंगाई थी पारफॉर्म वाली एडिशन, उससे कंपेयर करोगे तो ये आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी में लगेगा क्योंकि इसमें उतनी ट्रांजिशन अच्छे से नहीं आती है। थोड़े टाइम में आपको ये फील होना भी बंद हो जाएगा। अगर आप स्किन के ऊपर इसको लगा रहे हो तो कपड़ों पे इसको लगाओ और फुल एंजॉय करो इस परफ्यूम को। और अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं, मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मॉडरेट लॉन्जेविटी, क्योंकि ये लो टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ऐसे हाई लॉन्जेविटी देखने को नहीं मिलती, उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तब मैं इसको बी कैटेगरी में रखता हूं। आप लॉन्जेविटी के लिए इसको बिल्कुल मत लेना। सेंट प्रोफाइल के लिए और अच्छी प्रोजेक्शन के लिए यू कैन स्टिल कंसीडर इट, वो भी इंडोर्स। थर्ड फ्रेशी मेरे पास आता है वी फ्राश, और ये वर्साचे मैनो फ्राश का क्लोन बनाया है इन्होंने। इसकी भी जो आपको लॉन्जेविटी है मॉडरेट देखने को मिलेगी। अभी जो हीट चल रही है ना बाहर, भाई आप समझ के चलो कि आप डिजाइनर्स भी लगा लो, नीश भी लगा लो, 2 घंटे नहीं लगते इसको आपके कपड़ों से उतरने के लिए। इनकी
लॉन्जेविटी इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है सारे परफ्यूम्स की, नॉट जस्ट दीज 500 रुपी परफ्यूम, बट अगर आप कोई सा भी लगा रहे हो सो यू आर गेटिंग में, अगर आप इंडोर एनवायरमेंट में हो, एसी में पूरा टाइम बैठते हो, तब फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लॉन्जेविटी इंक्रीज हो जाए। जैसे आप बाहर जा रहे हो थोड़ा बहुत आपका आउटडोर फील्ड वर्क ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा री एप्लीकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी सिट्रस, एरोमेटिक, वुडी और फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। और इसके अगर नोट्स की बात करूं तो आपको लेमन, बर्गामोट स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, रोज वुड के साथ, हार्ट में सिडार भी है, और बेस नोट्स में मस्त थोड़े से वुडजी नोट्स, सैफरन, एम्बर, काफी बढ़िया ट्रांजिशन इसमें देखने को मिलती है। मैन ऑफ राश एक ऐसी सीरीज है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप एक बंदे हो जो अपनी 20s क्रॉस कर चुके हो एंड एट द सेम टाइम यू वांट समथिंग जो कि फ्रेश हो और थोड़ा सा यंग वाले क्राउड को ज्यादा अपील ना करता हो, तब आप इसकी तरफ जाना। और मेरे हिसाब से ये सीधा सीधा जाता है भाई ए कैटेगरी में, हैंड्स डाउन। नेक्स्ट आता है इनका सी स्टॉर्म। ये मेगामार बाय ऑर्थो परेसी का एक काफी बढ़िया क्लोन इन्होंने यहाँ पे बनाया है। और आपको जो इसके आजकल डीएनएज है ना, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब ये इसकी वजह से फेमस हो रहा है क्योंकि ये सबसे पहले लताफा एटलस से निकालता है जो 24 घंटों तक आपके कपड़ों पर रहता है, बिकॉज ऑफ दैट मस्की काइंड ऑफ ड्राई डाउन। इसकी अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ, थोड़ा सा मस्की, एक्वेटिक और फ्रेश और एम्बरी आपको काइंड ऑफ देखने को मिलता है। लॉन्जेविटी सरप्राइजिंगली इसकी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, जो आपको हर मेगामार के डीएनए में देखने को मिलती है। चाहे आप सी स्टॉर्म देख लो, चाहे आप एक हाउस ऑफ आका करके आता है, उनका भी काफी एक बढ़िया फ्रेश परफ्यूम है जो बिल्कुल सेम डीएनए पे बना है। ऑल्दो उससे ज्यादा ब्राइट ओपनिंग मुझे इसकी लगी है, और एटलस लताफा का तो है ही। ये डीएनए मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का लगता है, मुझे ठीक ठाक लगता है ये, बिकॉज इसमें ना वो जो सी नोट्स है, वो मिनरल नोट्स हैं, वो इतने बढ़िया मेरे को पर्सनली नहीं लगते। लेकिन अगर आपको बर्गामोट, लेमन की स्टार्ट के साथ साथ थोड़े बहुत सी नोट चाहिए और फिर बेस में आते आते मस्क और एम्ब्रॉक्सिन का बहुत बढ़िया ब्लेंड चाहिए, आप इसकी तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से दिस इज इन द सी कैटेगरी। नेक्स्ट इज सिद्धार्थ फ्रेश, और ये है सिद्धार्थ बॉयजे इंटेंस मनसेरा का जो आता है उसका डीएनए। मुझे पर्सनली वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है बिकॉज ऑफ दैट स्मोकी नेचर। अगर आपको पाइनएप्पल, लेमन, बर्गामोट को स्मोक के साथ फ्यूज करना हो और जिस तरीके की प्रोजेक्शन वो दूर दूर तक फेंकता है, वो जो एक्चुअल जो असली परफ्यूम है वो मेरे पास है, इसको मैंने उसके साइड बाय साइड कंपेयर किया था, वो ज्यादा बेटर है। ऑब्वियसली यू आर पेइंग 8 to 10,000 रुपीज, यू आर पेइंग 10% से भी कम फॉर दिस परफ्यूम, यू विल गेट व्हाट यू आर पेइंग फॉर। लॉन्जेविटी ऑन द अदर हैंड इसकी मॉडरेट है, प्रोजेक्शन इसकी काफी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलती है, नॉट एक्जैक्टली लाइक द मनसेरा सिद्धार्थ बॉयजे, बट थोड़ा सा आपको वुडी, सिट्रसी, फ्रूटी और एरोमेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, तभी आप इसकी तरफ जाना। मेरे हिसाब से एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस है इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में मैंने कोई भी और फ्रेग्रेंस ब्रांड नहीं देखा जो क्लोन परफ्यूम्स भी बना रहा हो। एंड आई थिंक इसके अगर मैं टॉप नोट्स की बात करूं तो आपको सिसिलियन, लेमन, ब्लैक करंट, बर्गामोट ऐसे स्पाइसी नोट्स देखने को मिलते हैं। बेस में आते आते चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां पर सिडार, सैंडलवुड, लेदर और मस्क जैसे नोट्स देखने को मिलते हैं, जो इसको एक्चुअल डेप्थ देते हैं, जो इसको लॉन्जेविटी थोड़ी बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं, मॉडरेट देते हैं। मेरे हिसाब से दिस डिजर्व्स द टॉप स्पॉट एंड आता है ये एस कैटेगरी। तो अब तक अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसी सीरीज अलॉन्ग विद मेंस फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल लाते रहते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है, आई एम श्योर यू विल लव एवरीथिंग दैट वी ब्रिंग। तो नीचे जाके यू कैन सब्सक्राइब। लेट्स टॉक अबाउट द 212 एंड ऑब्वियसली कैरोलिना हेरेरा 212 NYC मेन का ऑल्टरनेटिव है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट लव दैट परफ्यूम। इसकी जो लॉन्जेविटी है वो सरप्राइजिंगली काफी बढ़िया है। अगर आपको 2 से 3 घंटे बाकी देखने को मिलते हैं तो ये आराम से 4 से 5 से 6 घंटे तक आपके कपड़ों पर रह सकता है, वो भी एक इंडोर एनवायरमेंट, because this is a freshie, you can't expect much। इसमें आपको थोड़ा सा सिट्रस, ग्रीन, एरोमेटिक एंड फ्रेश काइंड ऑफ वाइब देखने को मिलती है। थोड़ा सा ये स्पाइसी भी हो जाता है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, जो आप पैसा दे रहे हो उसकी पूरी ये वर्थ आती है। मैंने इसको भी कंपेयर किया था साइड बाय साइड 212 से, जो मेरे पास है। देखो थोड़ा बहुत सेंट प्रोफाइल में, क्वालिटी में फर्क है। जो एक्चुअल जो ओरिजिनल वाला है वो आप मान के चलो 30 to 40% ज्यादा हाई है क्वालिटी में, और अगर आपके पास पैसा है तो मैं तो बोलूंगा भाई एक बार वही ट्राई कर लेना। लेकिन अगर नहीं है, आप ट्राई करना चाहते हो सिर्फ डीएनए, इसकी तरफ आप जा सकते हो इजीली। ये भी सीधा सीधा जाता है भाई एस कैटेगरी में। और इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो ब्रेक डाउन आपको छोटा सा दे देता हूं कि इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में ही ग्रीन नोट्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रेप फ्रूट भी है, लेवेंडर भी है, जो इसको थोड़ी अच्छी खासी डेप्थ देता है, वो भी स्टार्टिंग से। और बेस में आते आते आपको वही मस्क, सैंडलवुड, इंसेंसी काइंड ऑफ नोट्स देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली ये काफी बढ़िया लगा, एंड अगर मेरा मन करेगा 212 ना लेने का तो मैं इसकी 3-4 बॉटल्स खरीद लूं, क्योंकि मैं इसको रीअप्लाई का करने वाला हूं। नेक्स्ट इज कॉन्वॉय, और ये इनका टेक है एक्वा डी जियो, जो अरमानी का परफ्यूम आता है। अब ये कौन से वाला एक्वा डी जियो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये पारफॉर्म है, ये ईडीटी है, क्योंकि ईडीटी और पारफॉर्म में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, नोट स्ट्रक्चर में भी थोड़े बहुत। और प्रोफूमो, प्रोफुंडो कौन सा वाला है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं इसके बारे में, इसकी जो लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल मॉडरेट आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको सिट्रसी, एरोमेटिक, एक्वेटिक और स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, तभी आप इसकी तरफ जाना। जो एक्चुअल एक्वा डी जियो है ना, वो मेरे पास है, और उसका जो एक्चुअल डेप्थ आती है वो मुझे इसमें से मिसिंग लगी। ये एक लौता ऐसा परफ्यूम है पूरी लिस्ट में जो मुझे लगता है कि इतना अच्छे से क्लोन नहीं हुआ है, इतना अच्छे से ब्लेंडेड भी नहीं है, और इस पे काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर। मेरे हिसाब से दिस कम्स
कम्स एट रैंकिंग सी। और इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो आपको लेमन, बर्गामोट, स्टार्टिंग में ऑरेंज एंड नेरोली भी देखने को मिलता है, और वहीं बेस में आते आते व्हाइट मस्क, सिडार, ओक मॉस, पचूली, एम्बर, सब कुछ जो इसको अच्छा बनाना चाहिए था बट बना नहीं पाया। अभी नेक्स्ट परफ्यूम दिखाने से पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये वाला जो इन्होंने नाम है अब चेंज कर दिया है, पहले इसका नाम होता था एल्योर, और वो एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव था, लेकिन टिकता था सिर्फ आधे घंटे। अब इसकी जो लॉन्जेविटी है अभी मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 2 से 2.5 घंटे ही मान के चलना, लेकिन आधे घंटे से फिर काफी ज्यादा बेटर है, 5 टाइम्स बेटर ये कर चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑन द अदर हैंड काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया है, और मुझे ये सेंट प्रोफाइल इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं जब गया था चांदनी चौक गुलाब सिंह जोरीमल के पास, मैं पूरा भाई उनसे 100 ml का अतर लेके आया हूँ ताकि मैं उसको रेगुलरली यूज कर पाऊँ। उनकी क्वालिटी थोड़ी सी और अलग है, ऐसे वाले आपको जो इसमें फ्रेंच परफ्यूम्स की जो फील होती है ना वो आते हुए नहीं देखने को मिलने वाली, लेकिन काफी बढ़िया है वो भी। अगर आपको सिट्रस, एरोमेटिक, वनीला और एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है तभी आप इसकी तरफ जाना। बेस्ट जिम फ्रेग्रेंस है इन माय ओपिनियन। नोट्स की बात करूं तो इसमें अगेन ऑरेंज, सी नोट्स, दोनों चीजें काफी बढ़िया तरीके से, लेकिन जैसे मैं आपको बताया था सी स्टॉर्म उसकी तरह नहीं है, उसकी तरह ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऑफ पुटिंग स्मेल आ रही है। ऐसा भी आपको नहीं लगेगा कि जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट किया और उसके बाद आपने कोई ऐसे जिम में पसीनों से निचोड़ी हुई कोई टी शर्ट सूंघ ली हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बेस में इसके टोंका बीन, वनीला और व्हाइट मस्क है जो इसको काफी बढ़िया बना देते हैं, एंड इन माय ओपिनियन बेस्ट जिम फ्रेग्रेंस का अवार्ड अगर होता ना तो मैं पक्का इसको ही देता। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो हम इसको प्लेस करते हैं बी कैटेगरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि मुझे सेंट प्रोफाइल पसंद है, लेकिन ये और बेटर हो सकता है अभी भी, क्योंकि अगर आपके बाकी परफ्यूम्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हम इससे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली विदाउट चेंजिंग द नोट्स। EM5 नेरोली, और ये जो सेंट प्रोफाइल है मुझे पर्सनली काफी ज्यादा कामिंग, काफी ज्यादा सूदिंग लगती है। अभी भी यही हुआ था, करण जो मेरा DOP है उसने स्प्रे करी है अभी जब रूम में, तो उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर की कामिंग टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस है। इसकी जो ओपनिंग है वो बर्गामोट और मैंडरिन ऑरेंज के साथ होती है, इसके हार्ट में आपको नेरोली देखने को मिलता है, और बेस में आते आते आपको इसके अंदर एम्बर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो आपको लगे कि यार एक्चुअली में हम विदाउट दैट अल्कोहल ब्लास्ट वाली कुछ फ्रेग्रेंस देखना चाहते हैं और बहुत ज्यादा ऐसा सर दर्द जिससे ना हो वैसी टाइप की फ्रेग्रेंस देखना चाहते हैं, तब आप नेरोली की तरफ जाना। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो काफी सॉलिड है, काफी दूर तक ही जाती है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन में मैं इसको कंसिडर करूंगा। एंड वहीं अगर बात करी जाए इसकी लॉन्जेविटी की तो वो भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन डिसेंट आपको देखने को मिलती है कपड़ों। सिट्रस, फ्लोरल, एरोमेटिक और स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। आई लव दिस सेंट प्रोफाइल, एंड मेरे हिसाब से ये जाती है भाई ए कैटेगरी में ऑब्वियसली। अब आ जाते हैं काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर इनका जो है वो है कांस्टेंट वाली फ्रेग्रेंस पे, और ये इनका टेक है नार्सिसो रोड्रिगेज का ब्लू नोयर। मेरे पास वो ओरिजिनल नहीं है, मैंने कभी वो स्मेल नहीं किया, बट ओ माय गॉड व्हाट अ फ्रेग्रेंस दिस इज। अगर आपको वुडी, एरोमेटिक, स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद आती है, जिसकी प्रोजेक्शन अच्छी हो, जिसकी लॉन्जेविटी बढ़िया हो, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर लेना। दिस इज अगेन फॉर मैच्योर पीपल लुकिंग फॉर फ्रेश फ्रेग्रेंस, ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चों से मेरा ये मतलब है कि अगर आप 18 से नीचे हो तो आप इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगी फ्रेग्रेंस। इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो इसके अंदर मस्क, एम्बर, हार्ट में वेटिवर और सिडार देखने को मिलता है, और वहीं बेस में एबनी रूट्स हैं। और मुझे लगता है कि यार काफी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया है इसको, मुझे नहीं लगता इसका कोई और आपको अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। जो नार्सिसो रोड्रिगेज वाली है वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन उसका क्लोन आपको 500 रुपए में मिलना अमेजिंग थिंग भाई, अमेजिंग। लॉन्जेविटी से मैं सुपर इंप्रेस्ड हूं इसकी, और कॉन्स्टेंट एक ऐसा फ्रेश है इस पूरी लिस्ट में जो मुझे फिर भी बेटर लगा। मेरे हिसाब से ये जाता है सीधा S कैटेगरी। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ना कि ये लॉन्जेविटी कैसी है, काफी अच्छी है, कम है, ज्यादा है, मैं आज के परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहा हूं। मैं EM5 को टारगेटेड बता रहा हूं। अब ये मत सोचना कि मैंने अगर किसी की बोली है मॉडरेट है, किसी की बोली लो है, किसी की बोली बहुत ज्यादा है, तो वो ओवरऑल है। इससे भी अच्छे और बेटर परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। इस प्राइस पॉइंट पे क्वेश्चनेबल है, मुझे नहीं पता, शायद मिलते हो, कमेंट में बताना, हम उसके ऊपर एक और सेंट क्रॉनिकल का एपिसोड ले आएंगे। नेक्स्ट इज शैडो प्ले, और ये जिस DNA पे बना है ना वो वर्ल्ड वाइड, मतलब मैं कहूंगा एक ऐसा DNA है जो बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है, हर किसी को पसंद आता है, किसी की नाक में नहीं चुभता, एंड दैट इज निशाने हाचीवाद। निशाने हाचीवाद का आपने देखा होगा हवास का ब्लैक भी आता है, वो भी एक काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। एंड वहीं बात करें अगर इसके सेंट प्रोफाइल की, बहुत बढ़िया तरीके से उस स्मोक और पाइनएप्पल को मैच किया। अगर आपके पास सिद्रात का ऑप्शन है और शैडो प्ले का ऑप्शन है, मैं बोलूंगा आप इसकी तरफ जाना। अगर आप थोड़ा स्मोकियर वर्जन और ज्यादा चाहते हो, निशाने हाचीवाद इज अ स्मोकियर वर्जन ऑफ क्रीड अवेंटस ऑब्वियसली। एक काफी वुडी, एरोमेटिक और सिट्रस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये, नॉट एट ऑल बैड इन माय हम्बल ओपिनियन। आई थिंक परफॉर्मेंस इश्यूज थोड़े बहुत आप फेस कर सकते हो, बट ओ बॉय जब तक आप इसको लगा के घूमोगे यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एक कैटेगरी में ये मेरे हिसाब से सीधा सीधा चला जाता है। गो ग्रैब दिस अगर आप क्रीड अवेंटस के DNA को थोड़ा सा और अच्छे से महसूस और फील करना चाहते हो। सिद्धार्थ बॉयज भी एक स्मोकी वर्जन है, बट आई लाइक दिस वन बेटर। एक वर्ल्ड फेमस DNA है जो सबको पसंद आता है और वो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, एंड दैट इज ब्लू डे शनेल। उसका कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आपको मेमोयर देखने को मिलता है। ये आपको देखो जूस का कलर भी इन्होंने चेंज करके दिया हुआ है, और मुझे लगता है काफी बढ़िया तरीके से इसको सेग्रीगेट किया है, ब्लेंड किया है, और आपके हाथ में आता है मेमोयर। BDC का एक बैंगर क्लोन। लॉन्जेविटी इश्यूज हैं इसमें, मॉडरेट लॉन्जेविटी है, प्रोजेक्शन भी इतनी दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक रहेगा आपको मजे दिला के रहेगा। वो तो एक्चुअल जो अभी नया वाला आ रहा है, मेरे पास EDT है टू बी ऑनेस्ट, जो ब्लू डे शनेल का है, बेकार है भाई। ये ले लो, अब मैं कहूंगा आपने 10 से 12 हज़ार रुपए बचा लो। ये आप कितनी बॉटल्स ले सकते हो, 10 बॉटल तो इसकी आ जाएंगी
होगी। तो सिर्फ ब्रांड के पीछे जाने से आपको क्वालिटी मिल सकती है, वो अच्छी बात है, मैं भी सपोर्टर उसी का ही हूँ कि आपको अच्छे ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वी आर लिविंग इन अ मार्केट जहाँ पर हमें मासेस को केटर करना है, जहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस दिखाने हैं, तभी परफ्यूम ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएंगे। टॉप नोट्स की बात करें तो ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, मिंट है, और बेस नोट्स में आपको इंसेंस और वेटिवर देखने को मिलता है, जो इसको बिल्कुल एक अलग ही टेंजेंट पे ले जाता है जब ये अपने ड्राई डाउन में आता है। मेमोर इज अ गुड वन जस्ट बिकॉज इसकी मॉडरेट प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी है। इसको हम डालेंगे बी कैटेगरी में। उसके अपार्ट यू कैन ट्राई दिस भाई फॉर श्योर। इसको मैं ए कैटेगरी में भी डाल सकता था, बट ये ओवरली और कॉमनली बहुत ज्यादा अडेप्टेबल अब डीएनए बन चुका है, तभी इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अरमानी की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन हम बात करेंगे अब एक्वा प्रोफूमो की। जो एक्वा डी जी प्रोफूमो काफी पहले आता था, अब तो शायद डिसकंटिन्यू भी हो गया, कहीं आपको रीसेलर्स पे मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन एक डार्क एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद आती है, एरोमेटिक एक्वेटिक और स्पाइसी एम्बरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद आती है, तभी आप इसकी तरफ जाना। मुझे ये डीएनए पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये उतना ज्यादा वर्सेटाइल नहीं है। बीइंग एन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस, ये थोड़ी जेंटलमैन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। अगर आप किसी पार्टीज में जा रहे हो, खास करके नाइट इवेंट्स पे जा रहे हो समर्स में, और आपको कुछ चाहिए, समझ नहीं आ रहा मुझे फ्रेश महकना है, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम वो ऊद और वो हैवी नोट्स नहीं लगाने हैं, आप इसको भाई कंसीडर कर सकते हो। प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट गुड, मतलब मॉडरेट से थोड़ी सी अबव एवरेज आप मान के चलना, वो आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द अदर EM5। टॉप नोट्स में इसके सी नोट्स, बर्गामोट और हार्ड नोट्स पे रोजमेरी आपको देखने को मिलता है, और बेस में इसमें भी इंसेंस है और पचूली है, जो इसको एक डार्कर बोल्डर काइंड ऑफ लुक देते हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा अच्छा हो जाता है। इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस प्रोफूमो, और अगर आपने नहीं भी किया, आपको वैसे भी नहीं मिलेगा भाई, अगर आप ऑफिशियल स्टोर से खरीदते हो, तो ये एक स्टार्ट है जो आपको डाल सकती है एक्चुअल परफ्यूमरी में, बट जस्ट बिकॉज ये एक ऑल डे और वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस नहीं है, इसको मैं डालता हूँ बी कैटेगरी में। लास्ट परफ्यूम आता है इनका ट्रॉपिकल एलिक्सर, और ये इनकी आई थिंक लेटेस्ट लॉन्चेस है। इसके साथ साथ इन्होंने और भी लॉन्चेस निकाली है, लेकिन ये स्ट्रेट अप गॉड ऑफ फायर को भाई मुझे लगता है काफी अच्छी टक्कर दे। 500 रुपए में इन्होंने जो ये चीज निकाली है ना, गॉड ऑफ फायर, अगर आपको पता है उसके काफी सारे क्लोन्स आ चुके हैं। अहमद ने भी कहीं ना कहीं निकाला था, गल्फ ऑर्किड का आता है, मैंगो आइस करके, वल्कन फ्यूज सबसे ज्यादा फेमस है, वो भी आपको पता होगा। लेकिन EM5 ने 500 रुपए के अंदर मुझे लगता है कि गेम ही चेंज कर दिया। अगर ऐसे देखा जाए कि आपको पूरे दिन की भाई लास्टिंग चाहिए, पूरे दिन की मेरे लास्टिंग से ये मतलब है कि 7 से 8 घंटे की लास्टिंग, और आपको चाहिए प्रोजेक्शन काफी सॉलिड हो, आपको मैंगो पसंद है, आपको फ्रूटी नोट्स पसंद है, और साथ ही साथ आपको थोड़े से मस्की नेचर में नोट्स पसंद है जब ड्राई डाउन आता है, आप इसको आंख बंद करके लेना। ये वैसे तो केटर करता है ज्यादातर लड़कियों को, वुमेन के लिए परफ्यूम है ये, लेकिन मुझे लगता है कि अब भाई कोई जेंडर है ही नहीं परफ्यूम्स का, क्योंकि एज अ मैन भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। ये थोड़ा सा स्वीट है क्योंकि इसमें मैंगो आता है, बट मैंगो किसको नहीं पसंद होता। फ्रेश फ्रूटी स्पाइसी काइंड ऑफ ये फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है ड्राई डाउन में, ये आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। लॉन्जेविटी आई एम इम्प्रेस्ड, जितने भी आप देख रहे हो उन सबसे ज्यादा लॉन्जेविटी, 14 परफ्यूम्स में से सबसे ऊपर मैं इसको रैंक करूंगा लॉन्जेविटी के हिसाब से, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि भाई ब्रांड्स बजट में भी जो होते हैं वो काफी बढ़िया कर सकते हैं। अब इनकी जो EM5 की और भी आती है प्राइवेट ब्लेंड्स, वो मैंने इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं की है क्योंकि मैं चाहता हूं उनको एक सेपरेट जगह दी जाए, उनके ऊपर मे बी इन फ्यूचर में शॉर्ट्स लेके आऊंगा, तो मुझे कमेंट्स बताना कि आप वो देखना चाहते हो, तभी लेके आऊंगा। एंड वो ना करने का एक ही रीजन था कि इनके जो ब्लेंड्स हैं, जो 500 रुपए वाले ब्लेंड्स हैं, वो क्या एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं, वो देखना ज्यादा जरूरी था। लेट्स नाउ डाइव डीप इन द नोट्स। मैंगो, जिंजर, लेमन, रेड बेरीज देखने को मिलेगा, और वहीं बेस में आते आते जैसे कि मैंने कहा था मस्क, अगरवुड, ऊद आपको देखने को मिलता है इसमें, और नागर मोठा भी है। नागर मोठा अगर आपको नहीं पता तो भाई इंडिया का एक मटेरियल होता है जो बाहर से लोग आते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नागर मोठा बनाता है अपने परफ्यूम ब्रांड्स में। इसमें या कहीं भी ऑब्वियसली अब तो उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्योर ऑयल ना डाल के, जो हाई एंड होते हैं वही प्योर ऑयल डालते हैं, उसका भी ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं निकाल लिया होगा। दिस कम्स इन द S कैटेगरी स्ट्रेट अप, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जरूरत है इसके बारे में बात करने की। सो इफ यू लाइक फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस तभी इसकी तरफ जाना, वरना थोड़ा सा आप दूसरे फ्रेग्रेंसेस देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम अगर और लेके आएंगे तो हमें आपका वो सपोर्ट देखना चाहिए भाई, तभी लगता है कि हम और अच्छी जगह जा रहे हैं, हम और सही मेहनत कर रहे हैं। आप लोग और कौन से ब्रांड को देखना चाहते हो मुझे कमेंट से बताना, नेक्स्ट हम उसके ऊपर वीडियो ले आएंगे। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।